तो आईपीएल 2025 की डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बड़ा झटका तब लगा जब एक साल के बाद ही उनको चैंपियन बनाने वाले नए मेंटोर गौतम गंभीर उनसे अलग हो गए हैं। हालांकि उनके फैंस काफी ज्यादा खुश भी हैं कि उनके मेंटोर को एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और गौतम गंभीर ऑफिशियली टीम इंडिया के नए हेड कोच बन गए हैं। लेकिन जीजी के हेड कोच बनने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के सपोर्ट स्टाफ में से कुछ और लोगों के अलग होने की खबर भी आ रही है, जिसमें रायन टेंडुलकर का नाम अराउंड कर रहा है। अभिषेक नायर के टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच बनने की खबरें भी निकल करके आ रही हैं। तो अब सवाल यह है कि मेगा ऑक्शन 2025 से पहले, जो कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है और उसमें बतौर डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर जाने वाली है, वहां पर वो किस प्लानिंग के साथ जाएंगे और कौन सी वो कोर मैनेजमेंट टीम होगी जो कि केकेआर के प्लान बनाएगी और उनके ऊपर उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी भी होगी। एंड रिगार्डलेस टू से कोलकाता नाइट राइडर्स का नया मेंटोर या फिर नया कोच या फिर नया असिस्टेंट कोच उस प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा होने वाले हैं। तो इस वीडियो में 5 नामों पर हम नजर डालेंगे कि भाई कौन सा वो एक प्लेयर है, कौन सा वो एक एक्स लेजेंड है जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स का मेंटोर बनने का सबसे बड़ा दावेदार है। और उसके बाद मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मेरे हिसाब से किस खिलाड़ी को कोलकाता नाइट राइडर्स का मेंटोर बनना चाहिए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि 75,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा हम नजदीक आ गए हैं। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो जब तक अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचेगी 75,000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और आईपीएल से जुड़ी हुई सारी तमाम अपडेट्स, न्यूज, एनालिसिस आपको यहीं पर लगातार देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि ना सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स और भी बाकी टीम, ढेर सारे टीम बड़े बड़े उलटफेर करने में लगी हुई है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। नंबर 1 नेम जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स का मेंटोर बनने के सबसे बड़े दावेदार इस समय चल रहे हैं इज नन अदर देन टीम इंडियाज एक्स हेड कोच राहुल द्रविड़। अब वर्ल्ड टी20 2024 जीतने के बाद राहुल द्रविड़ का जो नाम है वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है एज एन हेड कोच। उनके नाम के आगे बहुत ही बड़ा बैज ऑफ ऑनर लग गया है और ना सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स, रिपोर्टेडली 2 से 3 टीमें राहुल द्रविड़ को अपने सपोर्ट स्टाफ में इंक्लूड करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, जिसमें से कोलकाता नाइट राइडर्स और उसके साथ साथ राजस्थान रॉयल्स का नाम सबसे ज्यादा चल रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स इसलिए क्योंकि देखो ये जॉब एक्सचेंज की तरह हो जाएगा। जिस तरीके से गौतम गंभीर केकेआर से निकल करके चले गए हैं टीम इंडिया के हेड कोच बनने, तो राहुल द्रविड़ जिनका सफर भारतीय टीम के साथ अब खत्म हो गया है, वो आराम से कोलकाता नाइट राइडर्स में आ सकते हैं। जिस तरीके से यंगस्टर्स के साथ वो काम करते हैं, यंगस्टर्स को सिक्योर फील कराते हैं, कंफर्टेबल फील कराते हैं और उसके साथ साथ मैदान पर जिस तरीके से वो खिलाड़ियों से प्रदर्शन निकलवा सकते हैं, उसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। लंबे समय तक राजस्थान रॉयल्स के साथ भी थे। तो कोलकाता नाइट राइडर्स का जो सपोर्ट स्टाफ बनाने की जो प्लानिंग कर रही है फ्रेंचाइजी, वो ज्यादा से ज्यादा इंडियन नाम अपने साथ रखना चाहते हैं। भरत अरुण ऑलरेडी वहां पर एज अ बॉलिंग कोच हैं और ढेर सारे यंगस्टर्स कोलकाता नाइट राइडर्स के पास रहे और उनकी स्ट्रेटेजी भी यही रही है कि अननोन इंडियन नेम्स को ला करके वो स्टार बना रहे हैं। कम से कम पिछले 4 से 6 सालों से यही केकेआर की स्ट्रेटेजी चल रही है और उसके लिए राहुल द्रविड़ एक बहुत ही सटीक विकल्प हो सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या वो कोलकाता नाइट राइडर्स में आते हैं, क्या दूसरी फ्रेंचाइजीज उनको मनाने में कामयाब हो जाती हैं या फिर नहीं। वहीं दूसरा नाम जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर बनने की रेस में एकाएक सामने आया है वो है जैक कैलिस। 2019 के टाइम पे आई थिंक जैक कैलिस हेड कोच थे कोलकाता नाइट राइडर्स के। उससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स में वो बतौर प्लेयर खेला करते थे, असिस्टेंट कोच वगैरह भी रह चुके हैं। तो लंबा रिश्ता उनका रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। 2014 में जो टीम चैंपियन बनी थी उसका भी हिस्सा जैक कैलिस थे, तो काफी अनुभवी है। ऑलराउंडर, परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से वो कंट्रीब्यूट करते थे और इसीलिए दोनों तरीके के खिलाड़ी को समझाने, उनको कंफर्टेबल फील कराने, उनको मेंटोरशिप देने के लिए एक अच्छे ऑप्शन भी है। लेकिन मेरा यहां पर ओपिनियन ये है कि जैक कैलिस से अब आप आगे बढ़ गए थे 2019 में, तो लौट करके वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं है अनटिल अनलेस आपको लगता हो कि भाई वो हमारे ऑक्शन में अच्छा काम करके दे सकते हैं, व्हिच आई रियली डोंट थिंक टू बी द केस। एंड आई स्टिल थिंक कि जैक कैलिस का ये जो नाम है ये निकला जरूर है, बट आई डोंट थिंक सो कि कोलकाता नाइट राइडर्स इस नाम पे तरफ जाएगी। और अगर जाती है तो आई विल बी वेरी वेरी शॉक्ड, क्योंकि उनके जो इस समय हेड कोच है चंद्रकांत पंडित, उनकी टैक्टिकल एक्यूटनेस से मैं बहुत ज्यादा मुझे उनको रेट नहीं कर सकता हूं। जो जिस तरीके का मिनी ऑक्शन उनके अंडर 2023 में खेला था, शार्दुल ठाकुर को लेना और उसके बाद जिस तरीके की ट्रेड कोलकाता नाइट राइडर्स एंगेज हुई थी उस समय, सो आई एम रियली नॉट दैट फैंस। और सुनने में आया था कि ओवरसीज प्लेयर्स के बीच में भी वो ज्यादा पॉपुलर नहीं
थे। उस टाइम पर जैक कैलिस को लेकर के आना एकदम ही बाहर का बंदा आए, आई रियली डोंट थिंक सो कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया होगा। बट है, जैक कैलिस का नाम इस समय फ्लोट अराउंड जरूर कर रहा है। और वहीं तीसरा और फैन के बीच में सबसे पॉपुलर नाम है ऑयन मॉर्गन का। कोलकाता नाइट राइडर्स के एक्स कैप्टन, इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान ऑयन मॉर्गन कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। ना सिर्फ इसलिए कि वो केकेआर के एक्स कैप्टन थे, उनके अंडर एक फाइनल खेला कोलकाता नाइट राइडर्स ने, लंबे समय के बाद केकेआर फाइनल में पहुंची थी 2021 में, बल्कि जो उनका रेज्यूमे रहा है एज एन इंग्लिश कैप्टन और जो डेटा को लेकर के उन्होंने बढ़ावा दिया, एक नए किस्म की कप्तानी करना उन्होंने शुरू की। डेटा बैक स्टैट से खुद को बैक करते थे और उसी तरीके से उनकी स्ट्रेटजी भी बनती थी। और मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में बहुत ज्यादा सक्सेस भी हमने देखी है, चाहे वो खुद पर्सनल ऑयन मॉर्गन की सक्सेस हो या फिर इंग्लैंड की सक्सेस हो। आई मीन 2016 के वर्ल्ड T20 में फाइनल तक इंग्लैंड गई थी, उसके बाद 2021 का सेमीफाइनल खेली, 2022 में मॉर्गन जरूर कप्तानी छोड़ गए थे, बट उसी फॉर्मूले को अभी भी जॉस बटलर कंटिन्यू कर रहे हैं, वहां पर इंग्लैंड को जीत मिली। इस साल भी इंग्लैंड सेमीफाइनल खेली, तो लगातार पिछले 8 सालों से T20 वर्ल्ड कप में अच्छा करती आ रही है इंग्लैंड की टीम। और उसी बीच 2019 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ज्यादा डोमिनेंट भी इंग्लैंड रही है। इनफैक्ट टेस्ट भी T20 की तरह खेलने लगे हैं और इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट ऑयन मॉर्गन को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने खिलाड़ियों को फेयरलेस होने को देखा, खिलाड़ियों को पूरी फ्रीडम दी, यंग ब्रीड लेकर के आए। पूरे क्रिकेट का नक्शा ऑयन मॉर्गन ने बदला था 2015 के वर्ल्ड कप के बाद, जहां पर एक बेसबॉल 2015 में ऑयन मॉर्गन के अंडर शुरू हुआ था। सो इस तरीके से उसको समअप करना बिल्कुल सही रहेगा। एंड देन कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भी उनको सक्सेस मिली। तो ऑक्शन वो किस तरीके के खेलेंगे, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया, बिकॉज हमने पहले उनको ऑक्शन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते देखा नहीं है और मेगा ऑक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं देखा है। बट क्या डेटा के साथ जाकर के वो किस तरीके की स्ट्रेटजी हेड कोच के साथ बना सकते हैं, ये भी अपने आप में एक मामला होगा। लेकिन हाँ, ऑयन मॉर्गन अगर आते हैं तो ब्रांड वैल्यू पे एक अच्छा रिप्लेसमेंट साबित हो सकते हैं वो गौतम गंभीर का। लेट्स सी कि केकेआर उस तरफ जाती है या नहीं। वहीं चौथा ऑप्शन आप लोगों के लिए जरूर सरप्राइजिंग हो सकता है, बट ये मेरे फेवरेट ऑप्शंस में से एक है, एंड दैट इज युवराज सिंह एज द न्यू मेंटर ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स फॉर द IPL 2025। अब देखो, यूवी को मैं चाहता हूं कि अब वो कोचिंग सेटअप में आना धीरे धीरे शुरू करे। गौतम गंभीर 2022 से आ गए थे। आई ऑलरेडी थिंक कि यूवी 2-3 साल लेट हो गए, बट है उनकी नई फैमिली स्टार्ट हुई थी, छोटे छोटे बच्चे थे, सो वो अपने घर परिवार के साथ टाइम बिता रहे थे। बट नाउ स्टॉप प्लेइंग इन दोज मीनिंगलेस रिटायर्ड प्लेयर लीग्स, नाउ इज द टाइम टू डू द रियल थिंग फॉर युवराज सिंह। और हम सबने देखा है किस तरीके से पंजाबी मुंडों के साथ, पंजाब के यंगस्टर्स के साथ युवराज सिंह ने काम किया, चाहे वो हरप्रीत ब्रार हो, चाहे वो प्रभसिमरन सिंह हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो या फिर शुभमन गिल। और युवराज सिंह के अंडर इन सब ने अपने पावर गेम को भी बढ़ाया है, अपने डिसिप्लिन को भी बढ़ाया है, मॉडर्न T20 गेम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। और समझे भी क्यों ना, द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड वाज युवराज सिंह। और 2007 में उनके 6 छक्कों को भला कौन भूल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा मानना है T20 क्रिकेट में युवराज सिंह जैसे हेड कोच की, युवराज सिंह जैसे मेंटोर की, युवराज सिंह जैसे बैटिंग कंसल्टेंट की, युवराज सिंह जैसे असिस्टेंट कोच की बहुत ज्यादा जरूरत ना सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीम को है, बल्कि भारतीय टीम के दरवाजे भी इससे खुल जाएंगे। गौतम गंभीर ऑलरेडी वहां पर हेड कोच बन चुके हैं, एंड यू नेवर नो 2027 तक क्या हो सकता है। सो युवराज सिंह, दिस इज नाउ द राइट टाइम, स्टॉप प्लेइंग इन दोज मीनिंगलेस लीग्स। आप आओ, कोचिंग सेटअप में आओ, युवराज, SRK, श्रेयस अय्यर, एक बहुत ही तगड़ा ट्रियो हमारा बनेगा, हैंडसम मुंडो का ट्रियो बनेगा। और वहां पर ब्रांड वैल्यू भी कोलकाता नाइट राइडर्स की बढ़ेगी और इससे युवराज सिंह की स्किल जो है, युवराज सिंह की जो टैक्टिकल एक्यूटनेस है, वो भी कोलकाता नाइट राइडर्स के बहुत काम आएंगे। सो आप एक फ्रेश स्टार्ट अगर करना चाहते हो, देन युवराज सिंह माइट बी द परफेक्ट स्टार्ट टू गो नाउ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर बनने के एक दावेदार हो सकते हैं, इज माइक हेसन, एक्स RCB क्रिकेट डायरेक्टर। अब देखो, माइक हेसन के अंडर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि उनके अंडर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से परफॉर्म किया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, और वो भी डेटा बैक वर्क लेकर के
आते हैं, ऑयन मॉर्गन के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। और ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने ये डेटा, स्टैट्स, नंबर्स इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर किया क्रिकेट के डिस्कोर्स में। और चाहे 2020 का आईपीएल हो, चाहे 21 का आईपीएल हो, आरसीबी ने अच्छा किया माइक हेसन के अंडर, लेकिन वो ट्रॉफी नहीं आई तो उनसे अलग हो गए। बट ट्रॉफी तो आपकी जिस तरीके की कोचिंग यहां पर एंडी फ्लावर ने की थी, एंडी फ्लावर इज अ वेरी वेरी गुड कोच, चाहे वो एलएसजी के साथ रहे हों, चाहे वो उससे पहले इंग्लैंड के साथ रहे हों। तो जिस तरीके की कोचिंग उन्होंने इस साल की, आई एम प्रीटी श्योर कि उनकी ज्यादा चलती नहीं है फ्रेंचाइजी में। तो कोई भी हेड कोच हो या फिर डायरेक्टर हो, उसकी ज्यादा चलती नहीं है। जो ओनर्स हैं मोस्ट लाइकली वही ज्यादा कॉल लेते हैं, ब्रांड वैल्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी उनका दिमाग चलता हो। हम सबने देखा था कि 20 करोड़ रुपए पैट कमिंस को देने के लिए तैयार थे, जबकि 23 करोड़ उनके पास थे। कैमरन ग्रीन का ट्रेड उन्होंने क्यों कराया अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है। सो माइक हेसन को उसका कितना दोष दे सकते हैं, कितना क्रेडिट दे सकते हैं, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन अगर कोलकाता नाइट राइडर्स में वो आते हैं तो एक फ्रेश सोच के साथ आएंगे। मेंटोर की पोजीशन उनके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदा चाहते हो जो कि आईपीएल की एक हाई प्रोफाइल फ्रेंचाइजी के साथ काम कर चुका है, आईपीएल का प्रेशर समझता है, तो वहां पर माइक हेसन एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। तो ये कुछ नाम है जो कि मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स ट्राई कर सकती है। इसमें मेरे फेवरेट ऑयन मॉर्गन, युवराज सिंह और माइक हेसन, ये 3 नाम ऐसे हैं जिनको मैं देखना चाहूंगा अगर इन 3 नामों में से कोई एज ए मेंटोर आता है। और मेरा अभी भी सुझाव है कि हेड कोच में भी अब यहां पर बदलाव करने की जरूरत है कोलकाता नाइट राइडर्स को। बिकॉज देखो, चैंपियन आप जरूर बन गए हो, आपने बहुत डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली है, बट यू ऑल नो व्हाट इज द ट्रूथ। आप उस चैंपियनशिप के पीछे सबको छुपा नहीं सकते, कंसिडरिंग व्हाट इज एट स्टेक। बहुत सारे प्लेयर्स आज से छिटकने वाले हैं। दिस इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी हो सकता। और जितने भी आपके यंगस्टर्स ऑक्शन में जाएंगे जिनको आप रिटेन नहीं कर पाओगे, चाहे वो सूर्य शर्मा हो, चाहे वो अनुकूल हो, चाहे वो हर्षित हो, चाहे वो वैभव हो, चाहे वो रमनदीप हो, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो रिंकू हो, चाहे वो श्रेयस हो, चाहे वो अंगक्रिश रघुवंशी हो, आपका सबसे छोटा खिलाड़ी, या फिर साकिब हुसैन, आपके खिलाड़ी 4-5 करोड़ से नीचे तो कोई नहीं जाने वाला है। मोस्ट ऑफ द प्लेयर आपके 10 करोड़ से ऊपर ही जाने वाले हैं, विच मींस कि आप उनको दोबारा नहीं खरीद पाओगे। तो बहुत ही बड़ा चैलेंज ये कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने है। देखना होगा इसको कौन हैंडल कर सकता है। उसके अलावा रिकी पॉन्टिंग हो गए या फिर और कोई पुराना खिलाड़ी हो गया, आई रियली डोंट थिंक सो कि उनको कोलकाता नाइट राइडर्स में यहां पर आने की जरूरत है, ना उनको आना चाहिए। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, रिकी पॉन्टिंग ने मुझे बहुत ज्यादा टैक्टिकली सेटिस्फाई नहीं किया है। उनकी स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा पुअर रही है एंड केकेआर में फिलहाल उनकी जरूरत भी नहीं है। सो दैट इज व्हाट टुडे। आपके हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स का नया मेंटोर कौन होना चाहिए? आई नो लॉन्ग टाइम पेंडिंग वीडियो था, लेकिन यार खबर इतनी ज्यादा आ रही थी तो मैंने कहा कि चीजों को थोड़ा सा और देख लेते हैं, चीजों को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है, बैकडोर में क्या चल रहा है, उसके बाद अपना ओपिनियन देना यहां पर ज्यादा बेटर होगा। तो अब आपके सामने मेरा ओपिनियन है, अब आप मेरे को अपना ओपिनियन दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो। 75,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे ना तो एक बेहतरीन सा लाइव स्ट्रीम करेंगे, Q&A करेंगे, आपके सभी सवालों का जवाब यहां पर देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।